A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Zubair Ahmed Mir, UPS Kashta class 7th, subject English, topic fetching the doctor. बच्चों कल हमने पढ़ा कि किटी के बारे में और एक जवान के बारे में जो कि जा रहे थे डॉक्टर को लाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा कि उसका बाप बहुत बीमार है। तो वो किटी पे सवार था, तो जा रहे थे, तेज़ी से जा रहे थे। तो उससे आगे आज पढ़ते हैं। आउट ऑफ द डार्कनेस जॉन मार्टिन्स डॉग कार्लो बार्कट। ये कहते हैं जब हम अंधेरा था तो हम जा रहे थे, तो रास्ते में जॉन मार्टिन का कुत्ता आ गया, वो भौंकने लगा। हाफ ए माइल ओल्ड मार्श डॉग ग्रीटेड अस। कहते हैं अब थोड़ी आधा किलोमीटर आगे चले थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्श का कुत्ता है, उसने भौंकना शुरू किया। 2 miles आउट ऑन द प्रेरी द ग्राउंड वाज फर्म। अब ज़मीन कुछ ठीक थी, लेकिन आगे फिर क्या था, pools of water, ज़मीन में गड्ढे थे। When Kit fell to her knees, but I shouted, go on Kit, and so she went. कहते हैं एक बार तो ऐसा भी हुआ कि किटी घुटनों के बल गिर गई। मैंने चिल्लाया, मैंने उसका चलो चलो गिट्टी चलो आगे चलो। द 4th mile was mud। कहते हैं जब चौथा मील हमने क्रॉस किया तो कीचड़ भरा रास्ता था। बट द 5th brought us to the firm village road। लेकिन 5वां मील जब शुरू हुआ तो हम पुख्ता रोड पे पहुँचे, जो कि गांव की तरफ जा रहा था। एंड द मेयर वाज ग्लैड एज आई। अब ये घोड़ा भी, किट्टी भी और मैं भी दोनों खुश हुए। हर ब्रेथ वाज कमिंग पेनफुली नाउ। ये कहते हैं उसकी सांस फूल रही थी, उसकी सांस से अंदाज़ा हो रहा था वो कितनी तकलीफ में। बट द मेमोरी ऑफ माई मदर्स वोरिड फेस एंड द साउंड ऑफ फादर्स क्राई हार्डनेड माई हार्ट। लेकिन क्या करूं, मुझे माँ का वो उदास चेहरा और बाप की चीखने की आवाज़ कानों में आ रही थी, इससे मेरा दिल सख्त हो गया था। एंड आई यूज द व्हीप टू कीप हर टू हर स्पीड। मैंने क्या किया, मैंने उसको वो छांटे वो कोड़े बरसाए, बोले पर उसको तेज़ चलने पे मजबूर किया। एट लास्ट अ बीम ऑफ लाइट द विलेज सून आई वॉज द डॉक्टर्स डोर पुलिंग शार्पली ऑन द डॉक्टर्स ब्रेथ। ये कहते हैं आखिरकार हमें एक रोशनी दिखाई दी, हम गाँव पहुँचे थे। बिल्कुल अब हम बिल्कुल डॉक्टर साहब के दरवाजे पे पहुँच गए थे, तो मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। व्हाट इज़ इट माय बॉय आस्क्ड द बिग फेयर हेयर्ड मैन इन हिज नाइट गाउन। तो दरवाज़ा खुला तो वहाँ से एक आदमी निकला जिसके तकरीबन सफ़ेद बाल थे। तो उसने उसे कहा, बच्चे क्या बात है। ही लुकड आउट एट मी स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रेन। उसने मुझे देखा, मैं बारिश में खड़ा था। योर फादर इज़ इन ग्रेट पेन इज़ ही। इसने मुझे कहा, क्या आपका बाप बीमार है ना। यस सर आई कुड हियर हिम क्राई आउट प्लीज़ हरी। इसने कहा, हाँ सर वो बीमार है, मुझे अभी भी उसकी आवाज़ कानों में आ रही है। ही थॉट ए मोमेंट, ही इज़ ए सोल्जर, he would not complain of a little thing. I will come. With a breath of relief, I turned to my horse, climbed into the saddle, and rode home at a slow speed. I turned often until I could see the light of the doctor's carriage following me on the road. अब क्या होता है, अब ये होता है कि डॉक्टर साहब तैयार हो जाता है इनके साथ चलने के लिए। इनके साथ वो तैयार होता है, वापस इनके साथ इनके घर के लिए वो तैयार हो रहा था। तो इसने अब चेंज की सांस ली और वापस मुड़ा घोड़े को लेकर, और धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था। और बार बार वो पीछे देख रहा था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा तो अच्छा अब ये बार बार उसकी तरफ पीछे मुड़ कर देख रहा था कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इसको डॉक्टर, जिस डॉक्टर गाड़ी में डॉक्टर था, तो उसकी लाइट नज़र आ रही थी। तो अब इसको यकीन होगा कि वो मुझे पीछे आ रहा है। द डॉक्टर वॉज सिटिंग फर्मली इन हिज लाइट स्वेइंग कैरेज, आयरन हैंडेड, मास्टरफुल गाइडिंग हिज past powerful horses with ease. These horses were famous for their strength and
wild speed. They never walked and had to fear of bad weather. As he flashed past, the door called out with quiet cheer, "Take your time, boy, take your time." My worry left with him. I had done all I could. I had called the doctor. I was content, knowing that sweet relief would come to my mother and the doctor would bring healing to father. अब बच्चों ये वापस मुड़ा ना, इसने चैन की सांस ली। अब ये किट्टी पे सवार होकर वापस मुड़ा अपने घर की तरफ। तो बार बार वो मुड़कर देखने लगा है। तो उस जब तक उसको गाड़ी नज़र नहीं आई, उसको यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने देखा कि गाड़ी, डॉक्टर आराम से घोड़ा गाड़ी चला रहा था। घोड़ा गाड़ी होता है जिसको हम टांगा कहते हैं, वही चला रहा था। जो ही वो उसके पास से गुजरे तो डॉक्टर ने कहा, आराम से आओ। अच्छा, फिर वो मुतफिक हो गया ये सोच कर कि मेरी माँ को भी चैन मिलेगा और डॉक्टर मेरे वालिद साहब को ठीक करेगा। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि ये, आप समझो ये एक बच्चा है, उसका बाप बीमार है, उसकी माँ उसको कहती है कि आप डॉक्टर को लाने जाओ। तो वो एक सिपाही की तरह निकलता है, हुक्म ऑर्डर जैसे उसे मिलता है तो अपने घोड़ों के तबेले में जाता है और वहाँ से किटी को ढूंढ कर निकालता है और किटी का इंतखाब करता है, उसी पे चलता है। रास्ता कहीं कहीं ख़राब भी था, कहीं ठीक भी था, रास्ते में कुत्ते भी भौंकने लगे, लेकिन बहरहाल ये डॉक्टर के दरवाजे पर पहुँचे। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा कि आपके बीमार बाप वालिद साहब बीमार हैं, क्योंकि शायद उसने उसको शक्ल से पहचाना, तो उसको पता था कि वो एक सिपाही है। तो उसको वापस उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर घोड़ा गाड़ी में बैठ गया। तो ये लड़का वापस मुड़ा अपनी किट्टी पे सवार होकर और बार बार पीछे देख रहा था। तो डॉक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया कि आप आराम से चलो। तो अब ये भी मुतफिक हो गया, खुश हो गया और इसको यकीन भी हो गया कि मेरी माँ की उदासी भी अब दूर हो जाएगी और मेरे वालिद साहब को ये डॉक्टर साहब ठीक करेंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस सबक समझ में आया होगा। तो कल फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।